भारत ने बुधवार को पाकिस्तान के साथ 1960 में हुई सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने का फैसला किया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए चरमपंथी हमले के एक दिन बाद ये फैसला किया गया है। इस हमले में 26 लोगों की जान गई और कई लोग जख्मी हुए हैं। बुधवार को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। कमेटी की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई। अंग्रेजी अखबार द हिंदू की डिप्लोमेटिक अफेयर्स एडिटर सुहासिनी हैदर ने लिखा है, भारत ने पाकिस्तान को लेकर अहम फैसले लिए हैं, लेकिन ये बिल्कुल अति में नहीं है। जैसे भारत ने पाकिस्तानी मिशन छोटा कर दिया लेकिन बंद नहीं किया। सिंधु जल संधि को स्थगित किया है लेकिन निरस्त नहीं किया है। ब्रिटिश पत्रिका द इकोनॉमिस्ट के डिफेंस एडिटर शशांक जोशी ने लिखा है, भारत अगर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला करता है तो कुछ संभावित विकल्प हैं। भारत एयर स्ट्राइक कर सकता है, 2016 की तरह स्पेशल सैन्य ऑपरेशन चला सकता है, मिसाइल के इस्तेमाल से बचेगा, एलओसी पर युद्ध विराम खत्म हो सकता है, टारगेट करके लोगों को मारने का विकल्प भी हो सकता है। इन सब के बीच सिंधु जल संधि को स्थगित करने के फैसले की पाकिस्तान में सबसे ज्यादा चर्चा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री इसहाक डार ने पाकिस्तानी मीडिया से बातचीत में कहा है कि भारत इस तरह से एक तरफा फैसला नहीं कर सकता है। इसहाक डार ने पाकिस्तानी न्यूज चैनल समा टीवी से बातचीत में कहा कि सिंधु जल संधि को लेकर भारत पहले से अड़ा है। पानी रोकने के लिए इन्होंने कुछ वाटर रिजर्व भी बनाए हैं। इसमें विश्व बैंक भी शामिल है और ये संधि बाध्यकारी है। समा टीवी के ही एक शो में एक पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने कहा, भारत ने संधि को स्थगित कर दिया है लेकिन उसके बाद पाकिस्तान क्या एक्शन लेगा। मिसाल के तौर पर कोई भी एक्शन नहीं करते हैं तो फिर इसका कोई मतलब नहीं है। भारत ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त रहे अब्दुल बासित ने डॉन न्यूज से कहा कि सिंधु जल संधि पर भारत एक तरफा फैसला नहीं ले सकता। अभी भारत ने इसे स्थगित किया है लेकिन हमें फौरी तौर पर कुछ ठोस फैसले लेने होंगे। हमें वर्ल्ड बैंक को लिखना चाहिए क्योंकि वही इसकी गारंटी देता है। राजनयिक संबंध को लेकर फैसले पर जैसे को तैसा जवाब दिया जा सकता है। अब्दुल बासित ने कहा कि जब पठानकोट हुआ था तो मैं भारत का उच्चायुक्त था, तभी उड़ी भी हुआ था। मेरा अनुभव है कि हमें पैनिक में नहीं आना है। वाघा बॉर्डर अफगानिस्तान के लिए खुला था। अब देखना होगा कि क्या अफगानिस्तान में भी भारत सामान भेजना बंद कर देगा। अब्दुल बासित से ये पूछा गया कि सिंधु जल संधि पर भारत ने एक तरफा फैसला किया है तो पाकिस्तान के पास क्या विकल्प बचते हैं। इस सवाल के जवाब में अब्दुल बासित ने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई बड़ा प्रभाव होगा। भारत पानी रोकने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना पाया है, इसलिए अभी कोई बड़ी चुनौती नहीं है, लेकिन इसे रोकने के लिए हमें सक्रिय होना होगा। मसलन चीन भी इस मामले में हमें मदद कर सकता है। चीन से कई नदियां भारत में आती हैं तो चीन भी पानी रोकने के लिए व्यवस्था कर सकता है। मुझे लगता है कि बहुत से विकल्प मौजूद हैं। अगर सर्वाइवल की ही बात आ जाएगी और पानी नहीं बहेगा तो खून ही बहाना होगा। इसी कार्यक्रम में पाकिस्तान के जाने माने विश्लेषक शहजाद चौधरी से पूछा गया कि पाकिस्तान का 90% कृषि उत्पादन सिंधु संधि से जुड़ा है। पाकिस्तान की जो इस संधि पर निर्भरता है उसमें भारत के फैसले से कैसे निपटा जाएगा। इस पर शहजाद चौधरी ने कहा, हमारे पास भी जवाब देने के लिए कई चीजें हैं। मिसाल के तौर पर शिमला समझौते का क्या होगा, कराची समझौते का क्या होगा, लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो युद्ध विराम है उसका क्या होगा, परमाणु हथियारों को लेकर जो जानकारी साझा करते हैं उनका क्या होगा। इन सारी चीजों पर सवाल उठेगा। भारत ने एक राजनीतिक फैसला लिया है और इसका बहुत असर नहीं होगा। सिंधु जल संधि को लेकर भारत पहले से ही तैयारी कर रहा था। लैंडलॉक्ड कंट्री को लेकर भी भारत ट्रांसशिपमेंट रद्द कर रहा है, लेकिन हमें इसका ध्यान रखना होगा कि भारत यहीं तक